कराची, जहां जुर्म फैल चुका है किसी बीमारी की तरह, इस वक्त गढ़ है चोरी चकारी, अगवा बराए तावान और अंधे कत्ल के वाकयात का। एसपी मूसा की टीम ने तफ्तीश की अगवा की एक वारदात की। कैसे हुई यह वारदात और कौन है मुजरिम, आइए देखते हैं। कराची की रिहायशी फायजा शकील, जो पढ़ती है 6ठी क्लास में, अपने घर से निकली कॉपी खरीदने। ये है मकान नंबर 942 सदर टाउन कराची में वाक़े फायजा शकील का आबाई घर। फायजा घर वापस आ रही थी कि उसके रास्ते में रुकी एक गाड़ी। एक आदमी गाड़ी से निकला और उसने फुर्ती से रख दिया फायजा के मुंह पर कपड़ा। फायजा बेहोश हो गई और फिर वो मुझे अपने घर ले गया था। वहाँ से उसकी क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे नाइफ्स दिखाई, कहते थे कि अगर किसी को बताया तो वो कत्ल कर देंगे। और फिर वो मारते पीटते भी थे, घर का काम करवाते थे। अगवाकार फायजा को ले गए कराची के इलाके सऊदाबाद। मैंने तकरीबन 10 मिनट बाद अब्दुल्ला, ये मेरा बेटा है, इससे भेजा कि जाके पता करें कि फायजा किधर है। वो पढ़ रही थी तो अभी टाइम वक्त ज़ाया हो रहा है, उसे बुला लें। ये नीचे गया है पूछने के लिए, देखा इसने, ये पता कि इसने कहा ये नहीं है। मैं वहाँ से निकला हूँ, पूरा इलाका छान मारा है। 1-पौने घंटे बाद मैंने दोबारा मस्जिदों में भी ऐलान करवाया, लेकिन कोई पता नहीं चला। ये तस्वीर है मोहम्मद शकील बट की, जो फायजा का बाप है। शकील बट पहुंचा सदर टाउन के इलाके में मौजूद विमेन पुलिस स्टेशन और FIR कटवाई, मगर फायजा की खबर कहीं से ना आई। ये उस FIR का अक्स है जो सदर टाउन के विमेन थाने में दर्ज हुई। अगवा के 15 दिन बाद अगवाकारों ने फायजा को पहुंचाया अपने एक और अड्डे पर। यह था बाबर नामी आदमी का घर। वो मुझे गन्स दिखाता था, कहता था कि अगर किसी को बताया शूट कर दूंगा, गोलियां मार दूंगा, 6 की 6 मार दूंगा। मैं डरती थी, फिर मैं किसी को बताती नहीं थी। फायजा के बाप ने मस्जिदों में ऐलानात करवाए, अखबारों में इश्तिहार छपवाए और घरों की बैरूनी दीवारों पर पंफलेट लगाए, मगर कोई नहीं था जो उसे उसकी बेटी के बारे में बताए। 2 हफ्ते बाद उसे मौसूल हुई मलिक हैदर नामी शख्स की टेलीफोन कॉल। उसने कहा ये बेटी है आपकी मेरे पास है, 5 लाख दे दें। और करते करते वो 2.5 लाख पे आया। और उसने कहा जी पहले 17,000 दे दें। 17,000 मैंने उसके अकाउंट में जमा करा दिया। तो जब पैसे उसको मिल गए 17,000 तो उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। शकील बट ने शाहराए फैसल पर मौजूद एक बैंक की ऑनलाइन ब्रांच से ट्रांसफर किए थे पैसे, जो निकलवाए गए गुजर खान में मौजूद एक और बैंक से। 3 ATM से निकलवाए थे उसने, 25-25 और 20,000 रुपये। तो बाद में पुलिस ने उसे ट्रेस किया, उसके नंबर से, अकाउंट नंबर से, एड्रेस वगैरह से, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके पास मेरी बेटी नहीं है। मलिक हैदर से की गई तफ्तीश में साबित हो गया कि फायजा उसके पास नहीं है। वो निकला एक फ्रॉडिया और अखबारों में इश्तिहार देखकर सादा लौह लोगों को बेवकूफ बनाता है और रकम बटोर कर फरार हो जाता है। वो भी गिरफ्तार है, अभी अदालत में उसका केस चल रहा है। इससे पहले मलिक हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ था सवाबी थाने में अगवा बराए तावान का एक और मुकदमा, जिससे वो तो बरी हो गया, मगर उसके दीगर साथियों को सुनाई गई थी सजाए मौत। बाबर मसीह, जिसके घर में फायजा को रखा गया, उसके थे नाजायज ताल्लुकात रुखसाना के साथ। रुखसाना, जो मियां वाली से भागकर कराची आई, उसके घर में रहती थी। 2 लड़कियां और 4 भाई। बाबर और रुखसाना तशद्दुद करते फायजा पर और पूछते उसके घर का पता और बाप का टेलीफोन नंबर मांगते थे, मैं नंबर नहीं देती थी। वो कह रहे थे कि फ़ोन नंबर दो, पैसे लेंगे और फिर क्या कहते हैं तुम्हें छोड़ देंगे। घर में पैसे नहीं थे इसलिए नहीं देती थी। मेरा नंबर पूछते थे तो मेरी बेटी ने अपनी तरफ से तो अच्छा किया, लेकिन मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे रहा कि मेरा नंबर नहीं बताया। क्यों?
कि वो जो पैसे मांगना चाह रहे थे या हमें पैसे लेने हैं, तो वो इस सोच में थी कि मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है तो वो कहाँ से देंगे। वो इतनी तकलीफ सहती रही। फायजा रुखसाना और बाबर मसीह का जुल्म सहती रही। मेरे पास नंबर नहीं है, वो यही कहती रही, सिर्फ इसलिए कि इस मासूम को पता था कि उसके घर में तावान देने के लिए पैसे नहीं हैं। मगर उसे अपने बाप मोहम्मद शकील का नंबर अच्छी तरह याद था और एक दिन फायजा को मौका मिल गया अपने बाप का नंबर मिलाने का। यह दिन था 6 फरवरी 2011। फायजा ने देखा कि बाबर के बच्चे उसके मोबाइल से खेल रहे हैं। वहां मौजूद था बाबर, न रुखसाना। फायजा ने मौके गनीमत जाना। उसने बच्चों से मोबाइल लिया और मोहम्मद शकील का नंबर मिलाया। इतने में रुखसाना कमरे में आ गई और फायजा ने फोन काट दिया। मोहम्मद शकील ने अपने मोबाइल पर एक मिस कॉल देखी और उस नंबर पर वापस फोन मिलाया। उस पर कॉल बैक किया तो किसी एक औरत ने उठाया था, जो बाद में जब पकड़ी गई है तो मुझे पता चला कि ये रुखसाना थी जो पकड़ी हुई है। उसने फ़ोन अटेंड किया, उसने ये पहला जवाब मुझे दिया। मैंने कहा जी आपके नंबर से मुझे मिस कॉल आई है, तो आप कौन हैं? तो उसने कहा जी मिस कॉल आई है, तो क्या किसी लड़की की आवाज़ थी? मैंने कहा लड़की की नहीं आवाज़ थी, मिस कॉल आई है। फिर वो कहती है जी आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं शकील बात कर रहा हूँ। तो कहती है नहीं आप इकबाल बात कर रहे हैं। मैंने उसे जब ज़िद हुई तो फिर एक और मर्द ने वहाँ से उससे फ़ोन लिया और उसने कहा जी आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा जी मेरे पास कॉल आई है, उसके बारे में पता कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। कहते जी आप कुछ और कहना है आपने? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहना है। तो कहते जी फ़ोन बंद कर रहा हूँ मैं। तो फिर वो फ़ोन उसने बंद कर दिया। तो वो जो बातें थी कुछ मशकूक लगी। शकील बट ने पुलिस को उस नंबर के बारे में बताया। चौधरी जफर थाना महमूदाबाद को ये काम सौंपा गया कि वो इस केस की तहकीक करें। उस पर काम करते करते उसकी डिटेल निकलवाई गई, सब कुछ किया गया। तकरीबन जो है ना वो एक हफ्ते के अंदर अंदर भैंस कॉलोनी जफ़र टाउन से लेके ये सऊदाबाद मलीर, सऊदाबाद से आगे क्या साबर कॉलोनी, ये लोग डिटेक्ट हुए कि इन जगहों पे रह रहे हैं और ये जगह हैं इनके पास। और कुछ इस तरह है कि ये उनके पास कुछ बच्चे हैं। कुछ थोड़ी सी खबर पुलिस को मिली। पुलिस ने रेड किया और रात के अंधेरे में मुजरिमों को धर लिया गया। फायजा, जिसे रात को सुला दिया जाता था नशा आवर अद्वियात देकर, एक कमरे में बेहोश पाई गई। इस दौरान जो हम पे गुजरी है वो मैं याद नहीं करना चाहता हूँ, उनको मैं उसे भूलना चाहता हूँ, मैं भी। और मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी भी इसको भूल जाए, लेकिन ये वक्त लगेगा थोड़ा भूलने में। ये वो घर है जिसमें बाबर मसीह वल्द हिदायत मसीह रहता था रुखसाना के साथ। सुहेल ने इसको अगवा किया था, कपड़े मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के डिफेंस मार्केट के इलाके से। उसने फिर 80,000 के एवज बातचीत करके इसको बाबर के हवाले किया। बाबर की बीवी या दोस्त या दाश्ता जो भी आप समझें, रुखसाना वो कॉलर है, तो उन्होंने इस बच्ची को भुलाने के लिए, जहन को फ्रेश करने के लिए इसको नींद की गोलियां वगैरह देते रहे और रोटी पानी जो भी टॉर्चर दे सकते हैं घर के कामों में, ये वो इस तरह से बिहेव किया। असल मकसद ये था कि रुखसाना का भाई है गुलाम अब्बास, वो भी कॉलर है, तो एक और भी इनका सेटअप है, मतलब इसी तरह से ये काम करते हैं। तो इनकी मर्जी ये थी कि उस सेटअप में इस बच्ची को दाखिल करें। छोटे बच्चों को अगवा करके अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए बच्चों को ब्रेन वॉश करना और तावान वसूल करने के बाद इन्हें दूसरे ठिकानों पर भेज देना इस ग्रुप का पेशा है। थाने में मौजूद ये हैं वो सब लोग। फायजा को अगवा करने वाला सुहेल, बाबर मसीह के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाली मियां वाली की रुखसाना और उनके साथ अगवाकारी की वारदातों में मुलव्विस लोग। बाबर मसीह ने वारदात में मुलव्विस होने से इनकार किया। सुहेल बोला था कि ये हमें कहीं से मिली है और फायजा को बेहोश करके अगवा करने वाले सुहेल ने सुनाई ये कहानी। बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ पे आई थी,
रोती हुई आई थी, रो रही थी, बोली बच्चों के पास बैठ गई। मैंने पूछा कहाँ जाना है बेटा, कहाँ जाना है आपने, क्यों बैठे हुए थे? बोला मेरा कोई भी नहीं अंकल, एक्सीडेंट हुआ था, माँ बाप का फौत हो गए। तो मैंने बोला अच्छा। बोला फिर मैं आपके साथ यहीं पे रहूँगी हमारे। मैंने बोला बेटा मेरा घर बार नहीं है, मैं अभी तो फुटपाथ पे रहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं भी आपके साथ रहूँगी। फिर मैं ये बाबा के घर पे लेके आ गया। मैंने बोला बाबा मेरे पास तो घर बार नहीं है, ये मेरे अब्बू के दोस्त भी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, चचा लगते हैं हमारे रिश्ते में। रुखसाना का कहना था कि वो फायजा के अगवा और तशद्दुद में मुलव्विस नहीं, मगर उसका ताल्लुक बाबर से कैसे बना। ये भाई के घर पे आता जाता था। मलिर 15 पे जब मैं रह रही थी, इधर अकेली रह रही थी, तो उधर आता जाता था। तो हम लोग बहुत गरीब है ना, तो इस वजह से खाना भी लेकर आता जाता था। तो हम ये कहता था मुझसे शादी कर लो, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी। हमारे पास एक दिन मकान के किराए के भी पैसे नहीं थे, ये अपना मकान जैसे किराए पे नहीं देते ऐसे दिखाने के लिए लेकर गया। और उधर इसने बोला इधर ही तुम रहो, और कहना मैं तुमसे किराया भी नहीं लूँगा ना। इतने अच्छे तो फरिश्ते हो सकते हैं, इंसान में तो कहीं ना कहीं या तो सोहेल में ख़राबी होती, या हिदायत में होती, बाबर में होती, नायका में होती। तीनों ही इतने अच्छे हैं तो फरिश्तों से भी मतलब ये कि बहुत पुराने लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, अपने फील्ड को जानते हैं, कानून को समझते हैं। इंतहाई समझदारी और भोलपन के साथ अगवा बराए तावान और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस ये गिरोह अकेला नहीं है, ये माफिया है जिसकी जड़ें हमारे मुआशरे में बहुत गहरी हो गई हैं। अपने बच्चों का ख्याल और आसपास निगाह रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके आसपास कोई जुर्म पल रहा हो। याद रखिए, सच्ची गवाही मत छुपाएं, एसपी मूसा को बताएं। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से बचने का तरीका। मुश्तरी होशियार बाज।